ਤੇ ਕੱਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। हर एक तरीके दे नाल प्रोडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जे तुसी पंजाब च या देश के किसी भी कोने दे विच किसी सच दे विच जाओ जिथे लोग इकट्ठे होए ने तो उत्थे आपो अपनी राय लोकां दे वल्लों दसी जा रही है। पर इस सब दे विचाले असीं अज कोशिश कर रहे हैं इस शो के जरिए कि असीं कुंडली के जरिए भी जान सकीए कि वाकई राजयोग किस दी कुंडली दे विच सानूं नजर आ रहा है। इस शो के जरिए मैं कोशिश करांगा कि पंजाब दीयां वख-वख सीटां दे उत्ते पंजाब दे जिहड़े वड्डे पोलीटिकल नाम ने जो खूब चर्चा दे विच ने उन्हां दे बारे जिहड़ी उन्हां दी कुंडली या फिर एस्ट्रोलॉजी उन्हां दे बारे की कहंदी है ठीक इलैक्शन दे रिजल्ट तो पहला ते इस दे नाल देश दे जिहड़े वड्डे नाम ने जिवें देश दे प्रधानमंत्री ने उस तो बाद राहुल गांधी ने बहुत सारे नाम ने हिमाचल दे विच मंडी दी सीट ते कंगना रनौत दा नाम है तो उन्हां दे बारे असीं जानने की कोशिश करांगे उन्हां दी कुंडली दे जरिए और पंजाब दे जरिए भी। मैं शुरुआत दे विच एक काइंड ऑफ डिस्क्लेमर जरूर दवां कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी दे विच विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते। तो साडी कोशिश यही है कि एस्ट्रोलॉजी दे जरिए भी असीं जानिए ते समझिए कि यह कुंडली या राजयोग किस दी कुंडली दे विच सानूं नजर आ रहा है। ते असीं गलबात करांगे। साडे नाल बहुत खास मेहमान ने पी शिल्पाधर मैं बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोलॉजर साडे नाल हैगे ने। थैंक यू। और इन्हां तो आपां जानने की कोशिश करांगे कि किवें दा माहौल नजर आ सकदा है। मैं शुरुआत करदा कि अज दे इस शो दे विच साडे कोल की कुछ खास है उस दे बाद असीं एक करके पंजाब दे ते एक करके जिहड़ी वख-वख थावां दे साडे कोल नाम पहुंचे ने या जिहड़े वड्डे आगूआं दे नाम ने एक लिस्ट मैं खुद तैयार करके बैठा उस दे उत्ते भी गलबात करने की कोशिश करांगा। हुण सवाल यह है कि कल किस दी किस्मत चमकेगी। जी हाँ, मंगलवार का दिन किस दे लई मंगल होएगा यही हर कोई जानना चाहता है। किस दी कुंडली दे विच राजयोग होएगा, दिग्गजां दे सितारे की कुछ कहंदे ने, नतीजिਆਂ तो पहला उन्हां दी सियासी कुंडली की कहंदी है, किस दे सितारे चमकणगे अज असीं इस दे उत्ते गलबात करांगे। तो साडी कोशिश यही है कि एस्ट्रोलॉजी दे जरिए भी जान सके कि राजयोग किस दी कुंडली दे विच नजर आ रहा है। एग्जिट पोल नूं तुसीं सुन चुके हो, वख-वख थावां तो सर्वे लगातार आ रहे ने और इस दे नाल असीं पंजाब दे लोकां तो देश दे वख-वख लोकां दी वॉइसेस जिहड़ियां हैगीआं ने आवाज़ां तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। हर कोई आपो अपने तरीके नाल प्रेडिक्शन दे रहा है, आपो अपने तरीके दे नाल एक भविष्यवाणी कर रहा है। पर एस्ट्रोलॉजी की कहंदी है अलग-अलग लीडरां दी ओह असीं अज जानने की कोशिश करांगे। मैं थोड़ी देर दे विच गल करांगा कि लुधियाना दी सीट दे उत्ते राजा वड़िंग, बिट्टू, पप्पी या फिर ढिल्लों या किस दे खाते दे विच ओह सीट जा सकदी है। पटियाला वाली सीट दे उत्ते परनीत कौर या फिर NK शर्मा, डॉक्टर धर्मवीर गांधी या डॉक्टर बलबीर सिंह कौन जितणगे। इस तरीके नाल जिहड़ी बठिंडा दी सीट है उत्थे की कुछ समीकरण है। मैं हिमाचल दा ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी का मैं जिक्र कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी का जिक्र कर चुके हैं, सारे दे बारे गलबात करांगे। मैं बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर तो एस्ट्रोलॉजी दे नाल शुरुआत कर रहे हैं। मैं तो सियासी माहौल होपफुली तुसी पॉलिटिकली थोड़े अवेयर जरूर होवोगे पर मैं शुरुआत करदा है एक एक सीट दे उत्ते आपां गल करिए। असीं इस टाइम मौजूद हैगे चंडीगढ़ दे विच। मैं इत्थों ही शुरू कर लैंदा। चंडीगढ़ दे विच दो वड्डे नाम ने जिन्हां दे विच एक टक्कर नजर आ रही है सियासी। एक है मनीष तिवाड़ी और दूजे है संजय टंडन। मैं मनीष तिवाड़ी दा जिक्र करां। मनीष तिवाड़ी पहला थोड़ा जिहा मैनूं समझा दो, लोकां नूं भी पता लगेगा कि तुसीं जिहड़ी एस्ट्रोलॉजी नूं लैके कोई प्रेडिक्शन या फिर कोई भविष्यवाणी करोगे उन्हां दे नाम नूं लैके है, उन्हां दी डेट ऑफ बर्थ दे हिसाब दे नाल है, टाइम दे हिसाब नाल किवें। जिवें हुण असीं सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगा इत्थे कि टाइम ऑफ बर्थ ते डेट ऑफ बर्थ मिलना असंभव हैगा। इन्ने लोकी ने गूगल दे विच इन्फॉर्मेशन कई वारी सही भी हुंदी है, गलत भी हुंदी है ते पर्सनली जा के उन्हां तो डिटेल्स देना बहुत औखा है, असंभव है ना। तां करके असीं नाम दे हिसाब नाल उन्हां दी राशि कड्डी है ते ओहदे हिसाब नाल किद्दां दा माहौल बनदा है ते किद्दां दी सिचुएशन उन्हां दी लाइफ दे विच हले बन रही है ते जे उन्हां दी हार हुंदी है, जित हुंदी है, क्यों हुंदी है, क्यों ऐसे कौन से कारण बनेंगे जिनके कारण उन्हां दी हार हुंदी है, जित हुंदी है, वो असीं अच्छा थोड़ा जिहा होर दस दो उस तो बाद आपां एक एक सीट दा जिक्र करिए कि जिहड़ा तुसीं जित हार दी प्रेडिक्शन करोगे या भविष्यवाणी करोगे ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਜੇ ਰਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਲਗਨ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਨ ਕੁੰਡਲੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਾਸ਼ਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। ਬਟ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਸਿੰਹਮ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੰਹਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਯ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸੂਰਯ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸੂਰਯ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉન્નਤੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1% 5% ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਦਾ 2024, ਟੋਟਲ 8 ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ। ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਰਾਜਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੇਮ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਹਾਰ हुई ਤੇ अपने ही विभीषण टाइप लोका करके होएगी, अपने ही लोग नीचे लाएंगे जो अपनी पार्टी के होंगे जी। बट टिकट जीतने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं कंगना दे। और ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਮ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, अनुराग ठाकुर जी, उनके भी स्ट्रॉन्ग है, उनके भी स्ट्रॉन्ग है। परंतु अगर हार होती है तो हार का कारण अपनी ही पार्टी के अपने ही लोग बनेंगे। और विक्रमादित्य जी का जहां तक सवाल है, उनका राजयोग चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है इस टाइम पे, और उनकी हार जीत जो है, हार का कारण दूसरी पार्टी के लोग बनेंगे, अपने लोग नहीं बनेंगे। अपनी पार्टी का पूरा समर्थन है, हाँ। तो ऑब्वियस है दूसरी तो उनके खिलाफ ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे पास इनकी लगन कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि 2024 शनि का साल चल रहा है जी, तो आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर कोई घर पर बैठकर इस समय राजनेता अपनी कुंडली देख रहा हो जी, तो उसकी कुंडली उसे देखकर कुछ बता सकती है बिना आपकी मदद के, कि कौन सी राशि को वो देखे कि कहां पर है और उसके बाद स्थिति किस तरह की वो प्रेडिक्ट करने की अगर कोशिश करे? जी बिल्कुल, क्योंकि शनि का साल चल रहा है 2024, यानी कि शनि का साल। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी, सरकारी काम, गवर्नमेंट सर्वेंट। पॉलिटिशियन एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, परंतु यदि हम ईमानदारी से अपना काम करें, यदि हम वफादारी से जो हमने वादे लोगों को दिए हैं, अगर हम उन वादों पे खरे उतरे विद द इंटेंट, हम जीते हारे अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर हमने ये इंटेंट बना दिया भगवान के आगे, अपने अपने इष्ट के आगे, जिनको भी हम मानते हैं अकाल पुरख के आगे, कि अगर मैं जीत गया, जीत गई, तो मैं सच्चे दिल से लोगों की सेवा करूंगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करूंगा या करूंगी। अगर ये इंटेंट आपने बना लिया तो आप जीत के 90% करीब है, क्योंकि शनि देव महाराज यही चाहते हैं आपसे कि आप कर्म योगी बने और ईमानदारी और मेहनत से लोगों के लिए अपना कर्म करें। ठीक है, कर्म योग में विश्वास करते हैं, ये सबके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, ये सब पे इंप्लीमेंट होता है, लेकिन नीयत नु सलाम, जे ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ इस साल जो ये साल चल रहा है। ठीक है, चलो मैं अगली सीट ਦਾ रुख ਕਰਾਂਗਾ।
शिल्पा जी, आपके पास कुछ कार्ड्स भी हैं। जी, 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 जी। इनका हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? किसी नाम को लेकर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी नाम को लेकर कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या मैसेज आया है कार्ड्स के माध्यम से। चलिए मैं एक नाम लेता हूं। जलंधर से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी। मैं उससे पहले एक और चीज जाननी चाहता हूं। जैसे आपने नाम को लेकर मनीष तिवारी का जिक्र किया, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोग इस समय ये सोच रहे होंगे कि म नाम से या मुंह नाम से बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग सीटों पर होंगे। क्या सबकी प्रेडिक्शन सेम होती है नाम के हिसाब से या अलग अलग होगी? देखिए, योग सबके सेम बनते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नियत। जैसे मैंने आपको बोला, जिस पॉलिटिशियन की नियत अच्छी होगी ये साल उसी की जीत होगी, क्योंकि शनि का साल है, कर्म का साल है। पॉलिटिशियंस के लिए कहा जाता है कि नियत पे मत जाइए, आप उनके दावों और वादों पर जाइए। जी जी जी। बट अगर राजयोग चाहिए तो अच्छा राजा बनना पड़ेगा, प्रजा का दिल जीतना पड़ेगा, साल अच्छे राजा का है। चलिए, कार्ड्स का जिक्र कर रहे थे, चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आप अपनी प्रेडिक्शन बताइए, लोग जानना चाहते होंगे जलंधर में। पहले तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है मेष राशि से बिलोंग करते हैं, मंगल उनका स्वामी है, आज मंगल का दिन है, मंगलवार, जैसे आपने एपिसोड की स्टार्टिंग में कहा कि मंगल ही मंगल होएगा। और इनके जो है पार्टी में बहुत सपोर्ट करने वाले लोग हैं और पार्टी में इनका अच्छा नाम भी बनेगा और फ्यूचर इनका अच्छा है, भविष्य इनका अच्छा है। ये ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो आगे भी अच्छा भविष्य, आगे भी अच्छा भविष्य, दोबारा मुख्यमंत्री बन। जी जी जी। जो कार्ड आया है मेजर कार्डना का कार्ड आया है, मून का, चंद्रमा का कार्ड है, यानी कि मुझे जो नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कार्ड्स हमें सत्य बोलते हैं कि इनकी पर्सनल कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा निश्चित रूप से। ठीक है। चंद्रमा को ये क्या कर सकते, पूर्णमासी के दिन ये ओम सोम सोमाहे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, अगर ये विश्वास करते हैं इन चीजों में, तो अगर ग्रह चाल में विश्वास करते हैं तो। और ये कार्ड क्या इशारा कर रहा है उनके राजयोग को लेकर? राजयोग को लेकर ये इशारा कर रहा है कि राजयोग आएगा, भविष्य बहुत अच्छा है, परंतु इमोशनल होके, जज्बाती होके जीवन में कोई निर्णय ना ले। तो उनके अगले कुछ दिन आप अगर प्रेडिक्ट कर पाए कि खुशियों भरे रहने वाले हैं या फिर अगले कुछ दिन उदासी वाले रहने वाले हैं, अगर उस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर पाए? जी, अगले कुछ दिन जो है, कुछ लोग उनका, जिनके साथ उनका दिल से लगाव है, वो विश्वास तोड़ सकते हैं। ठीक है, वो विश्वास तोड़ सकते हैं, लेकिन जिनसे उनका सिर्फ कारोबार या काम को लेकर नाता है, जहां इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, वो विश्वास पात्र बनेंगे और वो उनको जिताएंगे, वो उनके कारण बनेंगे उनकी जीत का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है उनके लिए। अच्छे संकेत है अगर वो इमोशनल, वैसे राजनेता या कोई भी सीनियर ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट, या जब हम बात करते हैं एक सीनियर सिटीजन की, मोस्टली वो लोग जो है इमोशन से इतना काम नहीं लेते ना, मोस्टली वो लोग समझदारी से, इंटेलिजेंस से काम लेते हैं, और इंटेलिजेंस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। चलिए, चन्नी के बाद मैं रुक करता हूं, आगे बढ़ता हूं और मैं जिक्र थोड़ा सा देश के कुछ और सीटों का भी कर लूंगा कि अलग अलग सीटों पर क्या माहौल है। एक नाम है मनोहर लाल खट्टर का, अगर आप उनको कोई कार्ड के जरिए कुछ बता पाए या आपके पास कोई डेटा उनको लेकर हो। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे कुछ महीने पहले हरियाणा के, और इस बार करनाल लोकसभा सीट से मैदान में जी। तो इनकी राशि बनती है लियो राशि, जिनका स्वामी है सूर्य। तो निश्चित है जिसका सूर्य स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है, उसकी जीत जो है पक्की होती है, परंतु इनकी पर्सनल कुंडली में सूर्य की स्थिति कहां है, इस पे भी जीत और हार निर्भर करेगी। तो कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं क्या मैसेज आया इनके लिए। इनके लिए मैसेज आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये प्योर एंड पॉजिटिव राजनीति को राजनीति की तरह देखेंगे, खेलेंगे, तो इनकी जीत जो है निश्चित है। अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि इनका राजनीति से ध्यान भटक गया और इधर उधर गया, तो फिर इनकी सीट से भी ध्यान हट सकता है और सीट भी जा सकती है। सीट भी जा सकती है जी। तो इनके लिए तो मतलब कल का दिन ऐसा होगा, इलेक्शन के रिजल्ट वाला दिन, कि थोड़ी सी धड़कनें बढ़ी रहेंगी। जी जी जी, बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है करनाल दी सीट मनोहर लाल खट्टर दी। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ कि ਅਸੀਂ मुद्दा वही चुकांगे ਜਿਹੜਾ सियासी होएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं एक बार फिर से पंजाब का रुख करता हूं। पंजाब में अलग अलग सीटों में एक नाम निकल के बठिंडा की सीट का आता है, जहां से हरसिमरत कौर बादल मैदान में है। उनके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? हरसिमरत कौर बादल
इनका जो है प्रेडिक्शन के उस पे एक कैंसर राशि है, कर्क राशि है, स्वामी इनका चंद्र है, बेहद इमोशनल किस्म के होते हैं ऐसे लोग। इस टाइम वक्त थोड़ा डामाडोल चल रहा है, स्थिति थोड़ी डामाडोल चल रही है, इमोशन से ज्यादा जो है गवर्नड है। फिर भी कार्ड देखते हैं, कार्ड के माध्यम से क्या कार्ड आया है। इंतजार है, किसी चीज का उनको इंतजार है, इंतजार का कार्ड आया हुआ है। तो उनको वेट है, इंतजार है किसी चीज का, हो सकता है इसी न्यूज का इंतजार हो। नहीं, इंतजार तो जीत का ही होगा कि कब उनकी तरफ इंतजार आए, रिजल्ट का इंतजार या रिजल्ट के बाद जीत का इंतजार होगा। जी जी जी, थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा उनको सब्र से इस टाइम काम करने की जरूरत है। मतलब इस समय सब्र वाला, तो आपकी एक प्रेडिक्शन को जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगले 24 घंटे थोड़ा सब्र रखिए। सब्र का ये भी है कि अगर नतीजे आपके अनुरूप ना हुए तो थोड़ा धीरज रखिए, धीरज रखिए, और इसको अपने मस्तिष्क पे, अपनी भावनाओं पे इसको असर ना होने दे। अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखिए और अपनी, कहते हैं ना, काम की लाइफ को अलग रखिए। उसको अपनी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट, अपनी हेल्थ पे इफेक्ट, ये नहीं कि टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, ऐसा मत होने दीजिए, है ना। वो आपका कारोबार है, आपका बिजनेस के लिए जो भी वर्क है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ पे आप इफेक्ट मत होने। ये तो इंपॉर्टेंट है, आप हरसिमरत और बादल के लिए कह रहे हैं। मतलब बहुत क्लियरली आपने नहीं कहा कि वो चुनाव में उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन आपने एक इंडिकेशन जरूर दे दिया कि हो कुछ भी सकता है। हिताश नहीं होना, अपने लोगों से हिताश नहीं होना जिनसे बहुत लगाव है आपको। चलिए देखना होगा कि कल होता क्या है, कि हरसिमरत और बादल को लेकर क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। मैं एक और नाम का चर्चा करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग सीटों के ऊपर जो पंजाब की है उनका जिक्र करूं, और इसके साथ साथ जो बाकी सीटें हैं उनका भी जिक्र करूं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी साख दांव पर है। उनमें एक नाम है अरविंद केजरीवाल का। जी 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 जी, बहुत खराब समय चल रहा है, बहुत खराब समय, बहुत खराब। आने वाले समय में बहुत एलिगेशंस लग सकती हैं। मैं ये नहीं कहती एलिगेशन सही होंगी या गलत होंगी, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन शनि खराब चल रहा है कुंडली में, बहुत खराब शनि चल रहा है। आने वाले 2 साल बहुत 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 भारी है। नहीं, लोग तो कहेंगे कि वो ऑलरेडी जेल में, इससे खराब क्या होगा, और खराब हो सकता है। और अभी तो एक मुद्दे को लेके जेल में है, आने वाले समय में मुद्दे और बढ़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अरविंद केजरीवाल की नजर भी एक इलेक्शन को लेकर है कि पंजाब में, दिल्ली में, तो उस तरीके से जो उनके जहन में है या जो वो चाहते हैं नतीजे, क्या उससे अलग हो सकते हैं? नतीजे अलग हो सकते हैं, जो उनके जहन में वो नहीं होगा। वक्त बदलेगा, पर वक्त को बदलने में वक्त लगेगा। आपने 2 साल बोल दिया। हाँ, मतलब और भी वक्त लग सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली, मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी लाजमी तौर पर चाह रही है कि पंजाब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਕਮਲ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਕਮਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। हाँ, मैं पहले ही समझ गया कि लुधियाना वाली सीट ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, और कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 कॉलर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ जोड़ लिए। मैं एक और सियासतदान का जिक्र करता हूं कि जिनके आपने जैसे अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर दिया। देश में अलग अलग जगहों पर आपको इस समय पॉलिटिकल तौर पर कोई हलचल नजर आती है? अगर मैं स्टेट वाइज, क्या हम स्टेट वाइज भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं? हरियाणा को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, कैसे आपको हरियाणा का किस तरह का माहौल नजर आता है जो मौजूदा समय और जो इलेक्शन के बाद का, रिजल्ट के बाद का? जी, रिजल्ट के बाद हरियाणा में कुछ लोग हिताश होंगे, उनकी उम्मीदों पे जो होगा, मोस्टली उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे इलेक्शन के रिजल्ट्स। बट हम ये जान सकते हैं कि हरियाणा का आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। हरियाणा को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पंजाब और दिल्ली, कई मुद्दों पे, कई फील्ड्स के ऊपर। हो सकता है हरियाणा में नई फैक्ट्रीज, नए प्लांट्स खुले, जिसके लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करे, है ना। तो मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले 5 साल में हरियाणा में कई नई चीजों का निवेश होगा। हरियाणा मींस गुड़गांव भी हो सकता है, पंचकुला भी हो सकता है, थोड़ा डेवलप्ड पार्ट ऑफ हरियाणा या रूरल हरियाणा में भी फैक्ट्रीज और प्लांट्स लग सकते हैं। बट उसमें बाहरी मदद जो है वो भारी नजर आ रही है, यानी कि बाहरी मदद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नजर आ रही है। ठीक है, एक और कॉलर साडे नाल ने खडूर साहब तो कुलवंत जी। मैं खडूर साहब वाली सीट का भी रुख करना सी। कुलवंत जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਨੇ। पंजाब की एक सीट है खडूर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चर्चा में रही है। या मैं डायरेक्टली उस नाम को लेकर ही पूछ लेता हूं जिस नाम को लेकर वो सीट चर्चा में है। नाम है अमृतपाल सिंह जी। क्या प्रेडिक्शन आपकी? अमृतपाल सिंह जी 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 मैं समझ गई। बहुत ही लोगों के जज्बात जुड़े हैं उनसे, तो बहुत ही मतलब जज्बातों को, बहुत ही सेंसिटिव नाम है, बहुत सेंसिटिव नाम है, तो लोगों के जज्बातों से मतलब मैं नहीं चाहती किसी की भावनाओं को हर्ट हो, किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो, बट जो भी हो सबके भले के लिए हो, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। नहीं देखिए, मैं पहले ही जिक्र कर चुका था कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है, जो शिल्पीधर जी जिक्र कर रहे हैं। पर पॉइंट दूसरा यह है कि नतीजे तो 4 तरीक ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। प्रेडिक्शन हो सकता है कि बिल्कुल मैच कर जाए, प्रेडिक्शन हो सकता है कि उस तरीके ਨਾਲ मैच ना करे। तो इस करके ਜਿਹੜੀ भी ਅੱਜ ਅਸੀਂ प्रेडिक्शन कर रहे हैं या शिल्पाधर जी जिक्र कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ਆਪਾਂ चोण नतीजे नाल जोड़ के जरूर देख रहे हैं, पर हताश ना होइए, नतीजा का इंतजार करिए। और दूसरा पॉइंट यह भी है कि वोटां पै चुकी ने, ईवीएम दे विच सब कुछ कैद हो चुका है और आपां इंतजार उसका जरूर करांगे। एक होर कॉलर साडे नाल ने, मैं अभी खडूर साहब वाली पे वापस आऊंगा, लेकिन पटियाला दा रुख करदे हां। साडे नाल रितेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। रितेश जी स्वागत है, क्या पूछना चाਹੁੰਦੇ हो ਤੁਸੀਂ? हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर मैं पूछना चाहना जी, रायबरेली वाली सीट तो उत्थों कौन जितूगा जी? ठीक है, इंटरेस्टिंग है, शुक्रिया, धन्यवाद। रायबरेली की सीट में सीधा चला जाता हूं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं, जो पिछली बार ही सोनिया गांधी चुनाव मैदान में थे। राहुल गांधी, मैं उस नाम के ऊपर आना ही चाह रहा था, दर्शक ही आगे जी। राहुल गांधी जी तुला राशि हैं, शुक्र से रूल करते हैं, शुक्र इनका स्वामी है। इनका जब तक कांग्रेस स्पेशली राहुल गांधी जी समझौते की राजनीति नहीं छोड़ेंगे तब तक दिक्कतें आती रहेंगी। इनको इंडिपेंडेंट होकर राजनीति करने की बहुत 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 आवश्यकता है। और कांग्रेस का स्पेशली राहुल गांधी का आने वाला समय जो है काफी अच्छा है, बट वो समय 3 साल बाद शुरू होगा। ठीक है। इस समय अगर प्रियंका गांधी, पी के अक्षर से उनकी बहन का नाम है, अगर प्रियंका गांधी उनके सपोर्ट में आती हैं और खुलेआम उनका सपोर्ट करती हैं, काफी चीजों में उनका सपोर्ट करती है, तो उनके ग्रह और प्रबल होंगे अपनी बहन के कारण। वो ऑलरेडी कर रही है। हाँ, उससे उनके ग्रह जो हैं बदलेंगे और ज्यादा प्रबल होंगे। उनकी इंडिविजुअल तौर पर आपको लग रहा है कि ठीक है, जहां पर समझौता किया वहां पर दिक्कत, वहां नहीं, जहां समझौता किया वहां दिक्कत है। इंडिविजुअली ठीक है, समझौता करना है तो समझौता मींस अपने परिवार में आप अपनी पार्टी को लेकर कर लो, दूसरी पार्टी के साथ जब समझौता करते हैं वहां दिक्कत आती है। ठीक है, चलो मैं जो समझ पा रहा हूं कि इंडिविजुअल तौर पर वो रायबरेली की सीट से चुनाव मैदान में है, तो उस सीट के ऊपर उनके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। जब इंडिया ब्लॉक का हम जिक्र करते हैं, जहां गठबंधन करके अलग अलग है, तो वहां पर उनके ज्यादा चांसेस नहीं। यस, उतार चढ़ाव है, बहुत उतार चढ़ाव है। चलो मतलब ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ स्थिति होगी, उसके चांसेस घट नजर आ रहे हैं। चलो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ बढ़ते हैं तो गल करेंगे। मैं खडूर साहब की सीट का जिक्र कर रहा हूं कि क्या वहां पर आपको लगता है कि इस बार कुछ अलग देखने को मिल जाएगा? हम मैसेजेस पे चेक करते हैं। आप अमृतपाल के ऊपर कुछ टिप्पणी करने से मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आप गुरेज कर रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को वो हो सकता है कि उनके समर्थक हों, कुछ उनके समर्थक ना हों, कुछ निराश होंगे आपकी टिप्पणी से, कुछ खुश हो जाएंगे। ये तो हमेशा रहेगा ही। जी 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 देखिए, अभी जिनका आपने जिक्र किया, अपने लोगों से खतरा है, उनको अपने ही लोग जो हैं परेशानी का कारण बन सकते हैं, इतना मैं कहना चाहूंगी। ठीक है, तो अपने लोगों से उनको बच के रहना है। जेल योग तो उनका ऑलरेडी चल रहा है, वो जेल में है, तो क्या जेल योग की जगह राजयोग आपको कहीं नजर आता है? राजयोग आ सकता है अगर अपने लोग जो हैं उनके 100% उनको मतलब लॉयल रहे उनके साथ, परंतु ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने ही लोग जो हैं परेशान। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा जो नहीं कहना चाह रहे, मैं उस चीज ਨੂੰ कहना कि अमृतपाल ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, 100% ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ नजर आता है? ਉੱਥੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ है। ओके, सो बीजेपी जो है उनका थोड़ा सा मुझे इस साल अप डाउन लग रहा है अमृतसर की तरफ से। जी, बाकी मैसेजेस देख लेते हैं। मैसेज क्या आ रहा है बीजेपी के लिए अमृतसर से। अगेन पेशेंस का कार्ड है, इंतजार रहेगा, पेशेंस रहेगी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी नजर आ रही है बीजेपी पार्टी की मुझे अमृतसर की तरफ से कि हार के भी हार नहीं मानेंगे। दृढ़ निश्चय और संकल्प, मतलब अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। सोचेंगे कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार। जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जीते तो इससे उनको मानसिक तौर से या पर्सनल निजी जिंदगी में उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सोचेंगे कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फोकस करके, मतलब अपने फोकस से भटकेंगे नहीं। तो कुल मिला के यह है कि अमृतसर में बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको नजर नहीं आ रही। मैं यही इसका अंदाजा लगाऊंगा। एक और नाम है योगी आदित्यनाथ जी। क्या किस तरह से योगी आदित्यनाथ को आप देखते हैं? इनका राहु बहुत प्रबल चल रहा है इस टाइम। जप तप कर्म से, कर्मों से ऊपर कई बार हमारा जप तप हो जाता है, हमारी सिद्धियां हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी सिद्धियां हैं, कुछ ऐसा जप तप है जिसका फल इन्हें मिलेगा इस साल। इस साल वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या प्रधानमंत्री वाली साइड चले जाएंगे? नहीं, चलिए देखना अच्छा होगा। रहेगा, अच्छा रहेगा। एक और नाम है सुनील जाखड़ जी। चुनाव मैदान में नहीं है लेकिन पार्टी के अध्यक्ष हैं पंजाब में बीजेपी के। जी। सुनील जाखड़ को आप साल अच्छा जाएगा। कुंभ राशि है, शनि का साल है, शनि स्वामी है, तो कहीं ना कहीं इनको लाभ अवश्य होगा। चलिए एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ हैं अनंतपुर साहब से। विक्रम स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ हाँ जी विक्रम, ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ रही है सर तक। ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਖੜਾ ਹੈ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 4 5 ਦਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? जनवरी तो जनवरी तो राजयोग शुरू है। जनवरी 2024 तो या 2025 तो? 24 तो। क्यों? क्योंकि आने वाले कल की, अगर आने वाले कल में हमारा बहुत ही बेहतरीन राजयोग है, उसकी जो नींव है वो इसी साल से बन गई है, जनवरी से 2024 से। शनि का साल है और ये खुद कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनि है। मेहनत करेंगे, कर्म अच्छा करेंगे तो निश्चय इनकी जीत किसी ना किसी प्रकार से होगी। मतलब लेकिन अगर मन में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना शुरुआत में कि अगर आपका मन अच्छा है, नियत अच्छी है, तो ये साल आपका है। चलिए अमित शाह जी एरीज राशि, मेष राशि, स्वामी इनका मंगल है जी। आज मंगलवार का दिन है, जैसे मैंने पहले कहा। इनका साल अच्छा जाएगा, समय अच्छा चल रहा है, राजयोग है। ठीक है। मैं एक सीट का जिक्र करूं उससे पहले जो पटियाला वाली सीट है, लुधियाना से पहले उसके ऊपर मैं आना चाहूंगा। पटियाला में प्रनीत कौर चुनाव मैदान में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी जी। और इसके साथ साथ वहां पर डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर गांधी और एक नाम है एनके शर्मा, और अलग अलग पार्टियों के कुछ और उम्मीदवार भी हैं वहां पर। प्रनीत कौर के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या है? विरोधी जो हैं इन पे हावी रहेंगे। तो आपकी प्रेडिक्शन बहुत पॉजिटिव उनके लिए नहीं है। हाँ। पटियाला सीट से जी। विरोधी जो है हावी रहेंगे और बहुत कड़ी टक्कर होगी इनकी इलेक्शन में। ठीक है। तो जो विरोधी हैं उनमें कोई डॉक्टर भी हो सकता है? हो सकता है। तो 2 डॉक्टर है ना वहां पर, एक है डॉक्टर धर्मवीर गांधी और है डॉक्टर बलबीर। तो मतलब अगर थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाए कि डॉक्टर धर्मवीर गांधी या डॉक्टर बलबीर किनका आपको अगले कुछ दिन या अगले कुछ घंटे बहुत बेहतर लग रहे हैं? डॉक्टर धर्मवीर जी और डॉक्टर बलबीर। तो जो डॉक्टर बलबीर जी हैं, तुला राशि हैं, इनका समय अच्छा चल रहा है। ठीक है जी। और डॉक्टर धर्मवीर, कंपेयर करेंगे दोनों को तो समय उनका अच्छा चल रहा है। डॉक्टर बलबीर का जी। तो पटियाला वाली सीट पे बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है।
ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ भगवंत मान। जी 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 अब मैं कहना चाहूंगी, इनफैक्ट आपने काफी टाइम से मैं सोच रही थी, उनका जिक्र नहीं किया है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो एक टाइम पे एक्टर हुआ करते थे, कॉमेडियन थे। हाँ कॉमेडियन थे इनफैक्ट। तो कॉमेडियंस की एक खास बात होती है कि ना जो भी काम करते हैं ना दिल से करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। चाहे आप पंजाब में गुगी जी को देख लीजिए, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है। तो ये जो किरदार होता है ना पॉलिटिक्स में बड़ा कम देखने को मिलता है ऐसा इंसान, है ना। तो मैं इतना कहना चाहूंगी उनके लिए कि बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के इंसान है, बहुत ऑनेस्ट किस्म के इंसान है। तो समय अच्छा है उनका, किस तरह का है समय अगले अच्छा कुछ समय, अगले कुछ महीने? समय अच्छा चल रहा है उनका, समय बिल्कुल अच्छा चल रहा है भगवंत मान जी का। और हमेशा हार्डवर्क करते हैं और हार्डवर्क का उनको रिजल्ट भी मिलता है। मैं क्यों कहना चाहूंगी, मैं पर्सनली उनका नाम लेके नहीं कहती, बट अगर वो हार्डवर्किंग है और क्योंकि कॉमेडियन है और कॉमेडियंस की खासियत होती है कि वो दिल से काम करते हैं, तो शनि उनका साथ देता है। ठीक है। और ये साल शनि का है। तो पंजाब में जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक भी रह सकते हैं, आप ये प्रेडिक्ट करें? अगर उन्होंने नियत से और सच्ची नियत से काम किया है तो अब वो उनके ऊपर है, उन्होंने सच्ची नियत से किया है। लेकिन हाँ कॉमेडियंस का जितना मैं बोल सकती हूँ कि वो हमेशा सच्ची नियत से काम करते हैं। ठीक है, चलिए एक कॉलर है हमारे साथ, हमें झारखंड में भी इस समय लोग देख रहे हैं। सुखदेव जी हैं वहां से जुड़े हुए। सुखदेव जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर जी एक सीट है संगरूर सीट सर। जी सुखदेव जी, आप पंजाब के रहने वाले? नहीं सर, मैं झारखंड में रहने वाला हूँ सर। जी, तो संगरूर में इंटरेस्ट आपका किस तरह से है, थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली मेरा फ्रेंड है आपका अमृतसर में। जी सर हम झारखंड में रहते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे आ गया तो सर यहाँ पे। चलिए ठीक है, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप झारखंड में भी न्यूज 18 पंजाब को देख रहे हैं। संगरूर की सीट के ऊपर मैं आना ही चाह रहा था। संगरूर में एक तरफ है मीथियर, एक तरफ है सिमरनजीत सिंह मान, एक तरफ है सुखपाल सिंह खैरा, ये सारे बड़े बड़े नाम नजर आते हैं। संगरूर में मैं अगर सिमरनजीत सिंह मान का जिक्र कर पाऊं कि आप उनकी अगर प्रेडिक्शन कर पाए। सिमरनजीत सिंह जी कुंभ राशि है और शनि उनके स्वामी है, साल शनि का है। फिर से दोहराना चाहूंगी, अगर उन्होंने इंटेंट अपने लड़ने से पहले, मतलब इलेक्शन लड़ने से पहले अगर उन्होंने इंटेंट मन में रखा हो कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, तो उनकी जीत कोई नहीं रोक सकता। और मीथियर, गुरमीत सिंह मीथियर उनका नाम है, जो आम आदमी पार्टी के वहां से कैंडिडेट हैं, उनके बारे में अगर आप प्रेडिक्शन कर पाए, मीथियर किस तरह से आप उनके समय को देख रहे हैं? उनकी जिंदगी की उदासी अंत होने वाली है। उनकी जिंदगी में यदि किसी भी प्रकार की उदासी चल रही थी, निजी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो उदासी जो है समाप्त होने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है उनके लिए? पॉजिटिव ही है। अगर आप अपनी लाइफ में सुकून है, आपके पास खुशी है, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? देखिए, वो ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उनसे कुछ मंत्रालय ले लिए गए वापस। अब उनके पास एक स्पोर्ट्स का मंत्रालय जरूर रहा है, लेकिन तो उदासी क्या उनकी जीत दूर कर सकती है? आमतौर पर अगर आप जीत जाओ तो उदासी दूर हो जाती है। उदासी दूर हो जाती है। तो आप मीथियर के लिए एक प्रेडिक्शन, सुखपाल सिंह खैरा अगर नाम? हाँ, तो इनका कुंभ राशि है, शनि स्वामी है, साल शनि का है। जैसे मैंने कहा कि अगर इनकी भी देखिए जिस की कुंभ राशि है, जो भी इलेक्शन में लड़ रहा है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन नियत और कर्मों से है। ठीक है। ये साल उनको फल मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर नियत एंड कर्म। अगर 100% ठानिया जनता की सेवा बात ये ना कि जो भी इलेक्शन लड़ता है वो इंटेंट तो उसकी बिल्कुल क्लियर होती है कि मुझे जीतना है। आप कह रही हैं कि इंटेंट लोगों की सेवा करना। अच्छा, उनके अगर मन में ये होगा कि मैं सेवा ही करना चाहता हूं। बस। हर पॉलिटिशियन के लिए तो बहुत मुश्किल काम है कि वो इस साल जीतेगा वही जिसके मन में सेवा भाव हो। तो मीथियर के लिए आप थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि उनकी उदासी दूर हो जाएगी, तो एक तरह से वो जीत रहे हैं। चलिए, संगरूर वाली सीट दा हमारे पास अभी 1-2 मिनट ही बचे होंगे। अब मैं लुधियाना वाली सीट के ऊपर आना चाहता हूँ। कमल कौशल जी, एक हमारे कॉलर जो जुड़े थे, उन्होंने लुधियाना सीट का जिक्र किया था। लुधियाना में एक तरफ है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, एक है रवनीत बिट्टू, अशोक पराशर पप्पी जी, और जो अकाली दल के हैं रंजीत ढिल्लों जी। तो ये नाम है। मैं शुरुआत करता हूं बिट्टू से, रवनीत बिट्टू। किस तरह की आप उनके समीकरण देख रहे हैं? देखिए, इनका जो है तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, और इनका जो मुझे नजर आ रहा है कि इनको
कंट्रोवर्सी छोड़नी पड़ेगी। कंट्रोवर्सी तो उनके साथ साथ चल रही है ना पिछले 1-2 जिस महीने से। दिन वो कंट्रोवर्सी को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, वो जीत जाएंगे। तो अभी तो वो निकल गया टाइम, मतलब अभी तो कंट्रोवर्सी उन्होंने क्या छोड़नी है, अब तो वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम सब कुछ हो चुका है। तो आगे के लिए वो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी मेष राशि है, मंगल इनके स्वामी है, इनका समय अच्छा चल रहा है जी। समय अच्छा चल रहा है। गुस्से पे नियंत्रण करना पड़ेगा, भावनाओं पे नियंत्रण करना पड़ेगा। समय अच्छा चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है। तो मैं लुधियाना वाली सीट को अगर आपके लफ्जों को थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वड़िंग और बिट्टू में आपको लग रहा है कि वड़िंग का पलड़ा भारी है, राजा वड़िंग का। जी चलिए, ये भी एक प्रेडिक्शन हो गया। आखिर में एक नाम जिसके ऊपर लोग चाह रहे होंगे कि क्या बात नहीं हुई है, वो है नरेंद्र मोदी का। जी ये राजयोग जो पिछले करीब करीब 2-2.5 दशक से चल रहा है, क्या वो आगे भी जारी रहेगा? 3 साल 3 साल और 3 साल तक राजयोग उनका साथ देगा। राहु प्रबल है उनका, गुरु स्वामी है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा जप तप किया है कि वो जप तप ही उन्हें उनके काम आ रहा है, कर्मों के ऊपर है ना। कभी कभी कहते हैं ना कि इंसान का जप तप तपस्या ही उसके मतलब नाम नित्यनेम बहुत ज्यादा किया है, तो वही उन्हें बचा रहा है, वही उनका साथ भी दे रहा है। और ऐसा योग उनका आने वाले 3 साल तक 3 साल तक रहेगा। उसके बाद देश में प्रधानमंत्री चेंज हो सकते हैं, आप ये प्रेडिक्शन कर रही हैं? जी, उसके बाद चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि उनका समय 3 साल तक राजयोग का है। चलिए, एक आखिरी सवाल। देश क्या इस बार कोई हंग पार्लियामेंट देख सकता है, या आपको लगता है कि लोगों का जो फतवा है, जो लोगों का फैसला है, वो बहुत क्लियर होगा पिछले 2 बार की तरह? आप देश में सियासत को किस तरह से देख रही हैं? मैं सीधा पूछूं, एनडीए या दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक, किस तरीके से आप प्रेडिक्ट करती हैं दोनों को? जी, जैसे कि मैंने पहले कहा, शनि का साल चल रहा है, तो जो भी नेता या जो भी पार्टी दिल से मेहनत से मतलब बिल्कुल नीवे होके काम करेगी ना, ये नीवे होके जो राजा चलेगा ना, जो प्रजा का राजा बनेगा, उसी का साल है, उसी पार्टी का साल। चलिए, अगर कार्ड निकाल पाए आप एनडीए के लिए, एनडीए के लिए कार्ड क्या कहता है? एनडीए के लिए कार्ड कहता है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इसका ये मतलब होता है कि जो लोग दिल से प्यार इस पार्टी को करते हैं, वो ही जीत का कारण बनेंगे। ठीक है। आम लोग जीत का कारण बनेंगे अगर जीते। अगर आप इंडिया ब्लॉक के लिए भी कार्ड निकाल पाए जी, इंडिया ब्लॉक के लिए क्या कार्ड निकल कर आता है, वो भी देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, इसका भी यही मतलब हुआ, अगेन डिपेंड करता है आम लोगों को, आम इंसानों को। आम लोग जो बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं इनके साथ, वही इनकी जीत का कारण बनेंगे। चलिए, मतलब अगर मैं पलड़ा थोड़ा सा अगर नक्षत्र के हिसाब से एनडीए या इंडिया ब्लॉक में आपको किसका भारी नजर आ रहा है? अच्छा समय किसका है, आप ये बता दीजिए, एनडीए का या इंडिया ब्लॉक का आपको लग रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का अगले 3 साल तक समय बहुत ही अच्छा चल मतलब रहा है। एनडीए का पलड़ा भारी तो जो आप समझ लीजिए कि वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर उनका समय अच्छा चल रहा है, राजयोग अगले 3 साल तक है, तो पल्ला ऑब्वियसली उनका जो है भारी रहेगा। चलिए, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे पास समय खत्म हो चला है। एग्जिट पोल के बाद आपकी प्रेडिक्शन भी एनडीए की तरफ, एनडीए अलायंस की तरफ नजर आ रही है, और दूसरी तरफ जो अलग अलग सीटों के ऊपर हमने जानने की कोशिश की है और उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना होगा कि आपकी प्रेडिक्शंस चुनाव के दौरान जो नतीजे आएंगे उस दिन कितनी क्लियर साबित होती हैं। मंगलवार का दिन होगा कल, और उसके ऊपर हमारी नजरें भी रहेंगी। तो ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।